से कि तेज बोलिए, जितना धीमा बोलना है बोलना, क्योंकि आज तो बस 2 घंटे की बात और आपका और हमारा मिलन आज तक ही था, आगे ईश्वर की इच्छा जैसी भी होगी। तो इस प्रकार ये तो राम कृपा है, आप सभी का स्नेह है। आप दोबारा बुलाएंगे तो अवश्य आएंगे। 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, पूरे 1 महीने के लिए बुलाना, पूरा 1 महीने के लिए आएगा। ये आप सभी का प्रेम है, भाव है हमारे लिए और हमारे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी आपका ऐसे ही भाव बनाए रखें। आइए कथा क्रम में बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय हो। तो भगवान का विवाह उत्सव हुआ। इसके बाद रुक्मिणी जी प्रभु श्री कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ द्वारिका में निवास करते हैं। समय आने पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रद्युम्न था। महाराज इधर श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या प्रभु की एक रुक्मिणी जी थी, उनके साथ ही विवाह हुआ या अन्य विवाहों का भी वर्णन किया है? मैंने तो सुना है भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह हुए थे। परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आप धैर्य धारण करें, मैं आपको सारे जितने विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए सबकी लीला कथा श्रवण कराऊंगा। क्योंकि क्या है, इधर परीक्षित जो है महाराज, उनको आतुरता है, उनको एक प्रेम है कि मुझे वो अमृत पान कर रहे हैं। और कौन सा अमृत है? कथामृत है। वो उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मुझे सुखदेव स्वामी जो है, मेरे गुरुदेव जो है व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, मुझे पिलाते रहे, उसका पान कराते हैं। तो उनको जिज्ञासा होती है कि आगे क्या आगे क्या। तो ऐसा ही श्रोता होना चाहिए, और सुखदेव जी महाराज की तरह वक्ता और श्रोता परीक्षित की तरह हो तो महाराज कल्याण अवश्य होता है। तो आज जब जिज्ञासा जागृत हुई तो इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई और कहा, हे परीक्षित, प्रभु का विवाह, अन्य विवाह मैं आपको वर्णन करता हूँ। प्रभु के अन्य विवाह हुए हैं, जिसमें सत्यभामा, कालिंद्री, जाम्बवंती आदि उनकी अनेक पटरानियां हैं। 8 पटरानियां थी। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा जो सत्राजित है उसकी कन्या का नाम सत्यभामा था। और इधर भगवान पर आरोप लगा दिया गया चोरी का कि ठाकुर जी ने तो चोरी की है, द्वारकाधीश ने उनकी मणि को चुरा लिया, ऐसा दोष लग गया। परीक्षित ने पूछा, ऐसा दोष क्यों लग गया? भगवान तो किसी की चोरी नहीं करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा एक समय की बात है, सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्वयमन्तकः कुतसः तस्य कस्मात् तत्ता सुता हरे। अर्थात उनको अपराध लग गया, बिना किया, भगवान ने चोरी नहीं की लेकिन फिर भी अपराध लगा, दोष लगा। क्यों लगा? आज वह कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जो महाराज सत्राजित है, एक राजा थे जिनका नाम सत्राजित था। वो उन्होंने सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य नारायण के भक्त थे सत्राजित। तो जब सूर्य की उपासना की तो भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें एक मणि प्राप्त हुआ, जिसे स्वयंतक मणि कहते हैं। वो ऐसी मणि थी कि जिसके पास होती, सत्राजित के पास थी, तो वह मणि इतनी दिव्य थी कि सत्राजित महाराज उसे गले में डाल करके घूमा करते थे। जब गले में डाल करके घूमा करते थे तो जहाँ कहीं भी जाते तो सब लोग समझते कि भगवान सूर्य नारायण स्वयं चल करके आ गया। इतनी चमकने वाली, इतनी दिव्यता, इतनी उस मणि में तेजस्विता था, उसका तेज इतना विशाल था। तो सबको लगता था कि भगवान सूर्य नारायण चल के आ रहे हैं। एक दिन की बात है, सत्राजित जो है उस मणि को डाल करके भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में आए।
तो सभी नगर निवासियों ने देखा कि महाराज सबने जाना कि स्वयं सूर्य नारायण भगवान चल करके आज अपने द्वारकाधीश के दर्शन करने आए हैं। सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उस मणि के दिव्य तेज को भगवान तो आज हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही लास्ट श्रीमद् राजा है संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है और आप सभी आप रोज आए हो, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्ण। और आप देख पा रहे हैं ये हमारी सभी क्योंकि ये जो मणि थी प्रतिदिन सोना देने वाली, और आप देख पा रहे हैं इस समय बहुत ही शानदार हमारा यहाँ का श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा चल रही है, जिसके अंदर आप सभी को ये वीडियो दिखा रहे हो। ये देख रहे हो आप इस समय, ये तुम तो कुछ करते नहीं हो। ये देखो हमारी इसका कथावाचक इसका उपयोग श्री साध्वी दयादास जी महाराज जो वृंदावन के पधारी है। और ये 8 तारीख से आज 14 तारीख लास्ट का दिन है दोस्तों। 7 दिन ऐसे निकल गए जैसे कि पता नहीं 7 घंटे जैसा लगा मुझे तो, मगर इस प्रकार का हमारे अलवर शहर के अंदर भागवत कथाएं होती रहे, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और आप इस समय देख रहे हैं हमारे सभी श्रोता श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा, जिसका आप भी श्रवण कर रहे हैं हमारी वीडियो के द्वारा। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये होता है एक कैमरे वाली कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो उनकी चीज को देख रहे हो आप। देखो ये हमारे मित्रों में एक घनिष्ठ मित्र है जो हमारे चुपचाप बैठे शांतिपूर्वक थैंक यू कथा सुन रहे हैं बस बहुत ही प्रेम से। अब हम आपको ले चलते हैं